देवियों और सज्जनों, यह कहानी है प्रेम और त्याग की। एक रहस्यमय जंगल शांतवन की। शांतवन में ऊंचे पेड़, बहती नदी और हर तरफ शांति थी। इसी जंगल में रहते थे शेष और छाया, एक नाग और नागिन जिनका प्रेम जन्मों जन्मों का था। वे बिना कहे एक दूसरे को समझ जाते, साथ नदी किनारे बैठते, जंगल में घूमते। उनका घर बरगद के पेड़ की जड़ों में था, छोटा लेकिन प्रेम से भरा। उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत थी। सुबह वे सूरज को, शाम को चांद को साथ देखते। जंगल की हर चीज उनके प्रेम की गवाह थी। हवा उनके प्रेम के गीत गाती, नदी उनकी कहानी कहती। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि वे एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। शेष शिकार पर जाता, छाया इंतजार करती। छाया पानी पीने जाती, शेष साथ जाता। वे एक दूसरे की ताकत और खुशी थे। उनका प्रेम समय और बंधनों से परे था। प्रकृति भी उनकी प्रेम कहानी पर मुस्कुराती थी। यही थी एक अमर प्रेम कहानी की शुरुआत। शेष और छाया का प्रेम गहरा, पवित्र और विश्वास से भरा था। वे एक दूसरे का सम्मान करते, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। जंगल के सभी जानवर उनका सम्मान करते थे, हिरण, खरगोश, मोर, बंदर। वे जंगल के राजा रानी जैसे थे, लेकिन घमंड से दूर। उनके प्रेम में जादुई शक्ति थी। जहां जाते सूखे पेड़ हरे हो जाते, बीमार जानवर ठीक हो जाते। वे जंगल के संरक्षक थे, हमेशा दूसरों की मदद करते। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, नदी नाले सूख गए। शेष और छाया ने भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से बारिश हुई, जंगल फिर हरा भरा हो गया। सभी जानवरों का सम्मान उनके लिए और बढ़ गया। वे सिर्फ प्रेमी नहीं, जंगल के रक्षक थे। उनका बंधन अटूट था। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा था। प्रेम और करुणा ही उनकी असली शक्ति थी। लेकिन जहां अच्छाई है, वहां बुराई भी पहुंचती है। एक दिन शांत वन में तांत्रिक भैरवनाथ आया, लालची और दुष्ट। वह अमृता और शक्ति के लिए नागमणि चाहता था, जो शेष के माथे पर पूर्णिमा की रात चमकती थी। भैरवनाथ ने जंगल में डर फैला दिया। उसने शेष और छाया पर नजर रखी, उनकी ताकत और कमजोरी जानी। सीधे लड़ना मुश्किल था, इसलिए उसने चाल चली। उसने एक जड़ी बूटी की खुशबू से छाया को फंसाने की योजना बनाई। उसका इरादा था छाया को अलग करना, फिर शेष पर हमला करना। पूर्णिमा की रात वह पूरी तैयारी के साथ आया। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह एक पवित्र प्रेम को तोड़ने और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने जा रहा था। जंगल की शांति खतरे में थी। एक अंधकारमय अध्याय शुरू होने वाला था। पूर्णिमा की रात छाया को एक अनोखी खुशबू ने आकर्षित किया। शेष ने उसे रोकना चाहा, पर छाया आगे बढ़ गई। वह खुशबू उसे पहाड़ी तक ले गई। यह तांत्रिक का जाल था। छाया जादुई घेरे में फंस गई, बाहर नहीं निकल सकी। वह शेष को पुकारती रही, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। दूसरी ओर भैरवनाथ ने शेष पर हमला किया। जादुई मंत्रों से शेष कमजोर हो गया और बोरी में बंद कर लिया गया। छाया पहाड़ी पर कैद थी, शेष बोरी में तड़प रहा था। उनका अटूट बंधन टूट गया। जंगल की शांति खो गई। प्रेम कहानी में अब विरह और पीड़ा का अध्याय शुरू हो गया था। चांद और हवा भी उस रात उदास थे। हर कोना उस दर्द का गवाह था। एक पवित्र प्रेम धोखे का शिकार बन गया। छाया ने अपनी शक्तियों से जादुई घेरा तोड़ा, लेकिन शेष गायब था। वह इंसानों से मदद मांगने गांव पहुंची, इंसानी रूप में। उसने गांव वालों को तांत्रिक की सच्चाई बताई, लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे पागल, डायन और झूठी कहा। इंसानियत अंधविश्वास और लालच के आगे हार गई। छाया का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि तांत्रिक की गुफा जंगल के पार है। उसने अकेले ही लड़ने का फैसला किया। अब उसके मन में डर नहीं, सिर्फ अपने प्रेम को बचाने की आग थी। वह गुफा की ओर चल पड़ी। उसका विश्वास प्रेम पर अडिग था। वह अपने शेष को वापस पाने के लिए तैयार थी। छाया गुफा पहुंची, जहां तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था और शेष पिंजरे में कैद था। छाया ने नागिन रूप धारण किया। उसकी फुफकार से गुफा कांप उठी। तांत्रिक और छाया के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। आग के गोले, जहरीली फुफकार, त्रिशूल, दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़े। यह अच्छाई और बुराई, प्रेम और लालच की लड़ाई थी।
छाया का प्रेम उसे और शक्तिशाली बना रहा था। तांत्रिक का डर उसे कमजोर कर रहा था। अंत में छाया ने तांत्रिक को अपनी पूंछ में लपेटकर दूर फेंक दिया। तांत्रिक बेहोश हो गया। प्रेम की जीत हुई। छाया ने शेष को आजाद कराया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दो बिछड़ी आत्माएं फिर से एक हो गईं। गुफा में प्रेम की शक्ति गूंज उठी। जंगल में फिर से उम्मीद जागी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शेष और छाया की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। बेहोश तांत्रिक ने आखिरी बार जहरीला त्रिशूल फेंका, जो छाया को लग गया। छाया शेष की गोद में थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। शेष रोते हुए बोला, छाया, मुझे छोड़कर मत जाओ। छाया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी आत्मा हमेशा एक रहेगी। अगले जन्म में भी मुझे ढूंढना। छाया ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। शेष का संसार उजड़ गया। उसने गुस्से में तांत्रिक को अपनी फुफकार से राख कर दिया। बुराई का अंत हो गया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शेष ने छाया का अंतिम संस्कार किया। फिर वह अकेला जंगल छोड़कर चला गया। यह कहानी सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान मांगता है। लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। प्रेम अमर है, लेकिन संतुलन बिगड़ता है तो दुख ही मिलता है। यही थी शेष और छाया की अमर प्रेम गाथा।